वेलकम दोस्तों, हाजिर हो एक नए व्लॉग के साथ। क्रिकेट, मूवीज, सोशल, ये सब बातों के साथ साथ मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता रहूं। आज का मेरा टॉपिक है सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सीवी किस तरह बनानी चाहिए, अप्लाई किस तरह करना चाहिए, और ख़ास तौर पे आखिर में मैं आपको मोबाइल के ज़रिए सीवी बनाने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, सीवी, क्यूरिकलम वाइटा या रेज्यूमे, या पहले ये बायोडेटा कहलाता था, ये एक इंफॉर्मेशन डिटेल होती है जिसमें आप अपनी मुख्तसर ब्रीफ हिस्ट्री बयान करते हैं एजुकेशन की और एक्सपेरिमेंट की, ताकि जॉब देने वाला जो है उसके हिसाब से आपको एनालाइज कर सके। तो मैं आपको इसके 3 हिस्सों में बताऊंगा। सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सीवी में अमूमन लोग क्या गलती करते हैं, और तीसरे हिस्से में बताऊंगा कि मोबाइल के ज़रिए सीवी कैसे बनाई जाती है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 पेज का डॉक्यूमेंट आप लोग बनाते हैं, ये सीवी नहीं, रिज्यूमे होता है। सीवी जो है एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट होता है जो अमूमन 2 से 3 पेजेस का होता है। सीवी उन लोगों को सूट करता है जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और ख़ास तौर पे जो लोग प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में अपनी तफसील बताते हैं। इंजीनियरिंग साइड के लोग, मेडिकल के लोग, उनका सीवी होता है। आमतौर आप लोग इनिशियल या सेकंड स्टेज की जो जॉब्स होती हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसे रिज्यूमे कहा करें। किसी भी रिज्यूमे के कुछ मखसूस हिस्से होते हैं। पहला, कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल और अपना मेल एड्रेस देते हैं। मेल एड्रेस बहुत प्रॉपर दीजिए। अमूमन कंपनियां आपको जॉब ऑफर लेटर आपके मेल एड्रेस पे मेल करती हैं, ईमेल नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि उसके ज़रिए वो आपके घर का एड्रेस कंफर्म कर लेते हैं कि आपने जो एड्रेस दिया है आप उसी एड्रेस पे रहते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई गलत आदमी किसी और जगह का एड्रेस देके जॉब कर ले और वहाँ से फ्रॉड करके भागे, और जब वो उस एड्रेस पे पहुँचे तो पता चले ये आदमी तो इस जगह पे कभी रहा ही नहीं। दूसरा हिस्सा होता है अबाउट मी, प्रोफाइल। पहले ऑब्जेक्टिव होता था, आजकल अबाउट मी या प्रोफाइल हो रहा है। इसमें आप अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको 4-5 साल, 2 साल, 5 साल का तजुर्बा है, तो यहाँ पे आप अपने एक्सपर्टीज़ लिखें, आप क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, तो फिर यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखें, और आप क्या करना चाहते हैं, और आप क्या क्या समझते हैं, ये डिटेल देंगे। अब आते हैं स्किल्स की तरफ। स्किल्स बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आमतौर पे क्या हो रहा है, बच्चे किसी दुकान पे जाते हैं, उसने बनी बनाई एक कागज़ बनाया हुआ होता है जिसके ऊपर एक साइड में बड़ा सा सी और वी लिखा हुआ होता है। पूरे पाकिस्तान में वो सीवी चल रही है। उसमें जो स्किल्स लिखी हुई होती हैं वो उसी तरह लिख देता है। नहीं, ऐसा नहीं करें। अपनी स्किल्स डालें। आपके पास, आप बोल सकते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल डालें, आप लिख सकते हैं, आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, आप टीम पार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में, तो कभी भी अपने आप को टीम लीडर ना लिखें। स्किल्स आपके पास हैं, आप क्या कर सकते हैं, सेल्स का तजुर्बा है, मार्केटिंग का तजुर्बा है, या आप इंटरेस्टेड हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, ये भी एक स्किल है। आपको कंप्यूटर आता है, MS ऑफिस में आपको एक्सपर्टीज़ है, तो ये भी एक स्किल है। अगर आपको इन पेज आता है तो ये भी एक स्किल है। तो ये सारी स्किल्स आप स्किल सेक्शन में डालेंगे। अब आता हूँ मैं मेजर 2 पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है एक्सपीरियंस और दूसरा पार्ट है एजुकेशन। एक्सपीरियंस का पार्ट में आप जिस जो है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, वो इस तरह से होगा कि पहले आप कंपनी का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद अपना पीरियड डालेंगे, आप किस कब से कब तक उस पीरियड में थे, और उसके बाद फिर अपनी पोजीशन, और उसके बाद अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आप वहाँ पे क्या क्या करते थे। लेकिन बखुदा ये नहीं कीजिएगा कि लगे कि उस पूरी कंपनी में 100-200 जो लोग थे, सारा काम आप करते थे और कोई नहीं करता था। कोशिश कीजिएगा जितना हो सके, कोशिश कीजिएगा कि उसमें सिर्फ वही कुछ डिस्क्राइब कीजिए जो आप करते थे और कर सकते हैं। लास्ट पार्ट होता है एजुकेशन का। ये अमूमन इसमें आप अपनी एजुकेशन लिखते हैं। तो एजुकेशन में आपने डिग्री लिखनी है, इंस्टीट्यूट या बोर्ड का नाम लिखना है, और मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। अच्छा,
एक्सपीरियंस हो या एजुकेशन हो, आपने इसको इस तरह से लिखना है कि लेटेस्ट जो है उसको सबसे ऊपर लिखना है। मैट्रिक को आपने SSC लिखना है। मैट्रिक पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, हम सब ने मैट्रिक पास किया है, लेकिन एक्चुअली अगर आप मैट्रिक को सर्च करने जाएंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। पूरा वर्ड तो मैट्रिकुलेट है, लेकिन या मैट्रिकुलेशन है, लेकिन हम मैट्रिक लिखते हैं और मैट्रिक नाम का कोई लफ्ज़ इंग्लिश में मिलता नहीं है। वो एक मैट्रिक टन का मैट्रिक होता है, लेकिन वो ME से होता है। इसी तरह से इंटर भी कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है, उसकी जगह आप HSC हायर स्कूल सर्टिफिकेट और SSC सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट होता है। तो ये बात याद रखिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब मैं आता हूँ कुछ गलतियों की तरफ। गलती नंबर 1, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। आप लोगों के जो ईमेल एड्रेस होते हैं वो इंतहाई अनप्रोफेशनल होते हैं। अमूमन जो ईमेल एड्रेस फेसबुक आईडी बनाने के लिए बनाया जाता है वही CV में लिख दिया जाता है और उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। ईमेल एड्रेस में आपका नाम होना, ब्रोकर बॉयज, क्यूट आईज, खुदारा, इस तरह के ईमेल एड्रेसेस बहुत बैड इंप्रेशन डालते हैं और मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ये काम करते हैं। दूसरी गलती, जब आप अपना रिज्यूमे ईमेल कर रहे हैं तो अपने रिज्यूमे को अपने नाम से सेव करें। जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कई सौ कई हज़ार एप्लीकेशनें आएंगी। CV के नाम से जिस जो एप्लीकेशन है वो कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि जनाब अहमद साहब की CV कहाँ है। बेहतर होगा कि सबसे पहले लिखें रिज्यूमे और उसके बाद अपना पूरा नाम, और अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए और आपके पास कंप्यूटर है तो नाम के आगे उस जॉब का भी नाम लिख दें जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लाइक लेट सपोज अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखें रिज्यूमे अहमद असिस्टेंट मैनेजर। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक इंतहाई जादुई ऐप। दोस्तों, कभी आप गूगल पे जाएं और गूगल पे रिज्यूमे लिख के सर्च करें और अब आप स्क्रॉल करें, ऐसे ऐसे दिग्गज से दिलकश खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये कौन लोग हैं। वहीं कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कह रही होती हैं कि आप यहाँ पे जाएं और अपना CV प्रिपेयर करें, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके अपना CV, मैं बार बार CV इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग उसको CV कहते हैं, CV अपडेट करें। जब आप अपडेट कर लेते तो वो भाई जो है ना पैसे मांग लेते हैं। ट्रायल और ऑफर में आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांग लेते हैं और आप अपनी सारी मेहनत छोड़ के वापस आ जाते हैं। गूगल डॉक्स पे भी CV पड़े हुए हैं, लेकिन वो इंतहाई बोर हो चुके हैं। वर्ड में भी रिज्यूमे के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो उनको एडिट करना भी मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको एडिट करते हुए आप उलझ जाते हैं। वो एक दफ़ा हाथ से निकल जाए तो फिर वो आपके हाथ में वापस नहीं आ रहा था और आप बार बार बोर हो रहे होते हैं। लेकिन मेरी ये टिप उन लोगों के लिए नहीं है जो वर्ड पे CV बना सकते हैं। वर्ड पे CV बनाने वालों के लिए तो जाहिर है उनके पास वर्ड है तो वो अपना CV बना लेंगे। वर्ड वालों को मैं एक टिप दूंगा अगली वीडियो में कि वो वर्ड के बजाय कहाँ पे अपना CV बेहतर तरीके से बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक जनरल टिप उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर नहीं है और मोबाइल है, तो मोबाइल के ऊपर दोस्तों एक ऐप है अजीबो गरीब सी। उस जादुई ऐप का नाम है कैनवा। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे फ्री में अवेलेबल है। इसका पेड वर्जन भी मौजूद है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ आप इसमें कैसे जाएंगे। आपने कैनवा खोलना है। सबसे पहले आपने कैनवा, अगर आपके पास कैनवा नहीं है तो डाउनलोड कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी। उसके बाद आप कैनवा में जाके रिज्यूमे लिखें, सर्च करें। अब आप सर्च करें, ये देखें आपके सामने कितने सारे रिज्यूमे आए हैं। इनमें से कोई सा भी रिज्यूमे सिलेक्ट कर लें। मैंने एक रिज्यूमे आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके बनाया हुआ है, ये देखें। इस रिज्यूमे को हम अपडेट कर लेते हैं, अपनी तस्वीर लगा लें, यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लें, कॉन्टैक्ट बदल दें और उसके बाद अपना एक्सपर्टीज़ और अपने एजुकेशन यहाँ पे डाल दें। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको एजुकेशन ऊपर लाना है और एक्सपर्टीज़ नीचे लानी है तो वो वाला रिज्यूमे भी मिल जाएगा।
इसको सेव कर लें, ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा और अब इसके बाद आप इसको व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक और बहुत अहम बात बताऊं, मेरी आदत है मैं हमेशा लास्ट में सबसे अहम बात बताता हूँ। आजकल एक गलती बच्चे करते हैं, वो किसी दुकान से जाके सीवी बनवा लेते हैं, उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं और उस प्रिंट का फिर प्रिंट निकलवाते रहते हैं। ये भी एक बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। सॉफ्ट कॉपी का ज़माना है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है कि आपके पास उस डॉक्यूमेंट की का एक डिजिटल कॉपी है, आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में मौजूद है, आप उसको ईमेल या व्हाट्सएप करें, तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। जब भी आपको अप्लाई करना हो, अगर आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत हो, तो आप उस आजकल जो हैं फोटो स्टेट वाले जो हैं वो व्हाट्सएप से प्रिंट निकाल देते हैं, आप उनको जाके व्हाट्सएप करें और नया प्रिंट निकालें। हर बार नया प्रिंट निकलवाएं और वहाँ पे जमा कराएं और कोशिश करें ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए अगर भेज रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी भेजिएगा। उसी प्रिंट की हुई कॉपी को स्कैन करा के दोबारा फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी पहले बनाई, फिर प्रिंट निकाला, फिर स्कैन किया, फिर फॉरवर्ड किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काउंट हो रही होती हैं। दुनिया बहुत प्रोफेशनल हो गई है, वो आपकी रिज्यूमे को बहुत माइन्यूटली स्कैन करते हैं, आप लोगों को लगता नहीं होगा। फिर आप लोग कहते हैं कि हमने इतनी जगह अप्लाई किया, हमें जवाब नहीं आ रहा। आप अच्छे से प्रोफेशनल अंदाज में अपना सीवी बनाएं, आपको इंशाल्लाह जवाब आएगा। जब आपके घर में किसी शादी का कार्ड आता है तो जितना खूबसूरत, जितना फैंसी, जितना कीमती वो कार्ड होता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस शादी में खाने को भी अच्छा मिलेगा, इस शादी में तो लाजमी जाना है। तो इसी तरह से आपका रिज्यूमे एक इनविटेशन कार्ड है कि आपको बुलाया जाए। तो इसको बहुत अच्छी तरह से बनाएं और अच्छे से बनाएं। अगर आप लोगों को कोई भी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ।